Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see solution of differential equation of the chapter differential equation. प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट किया था। आज हम एक्सरसाइज 6.3 देखने वाले हैं, लेकिन उसके पहले उसके लिए जो बेसिक कंसेप्ट लगते हैं वो हम देखेंगे। प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने क्या किया था, हमारे पास एक कोई भी इक्वेशन था और उसका हमने डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार किया था। लेकिन अब क्या करना है, अब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगा और उसका हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो पहले सॉल्यूशन क्या है ये देखते हैं और उसके बाद वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसकी कुछ मेथड है या नहीं ये देखते हैं और फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू साइन एक्स। ये तो इक्वेशन है। अब हमें क्या चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। अब देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका ये सॉल्यूशन है। सपोज और एक एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 3। अब एक बार फिर से डिफरेंशिएट करते हैं तो y का डेरिवेटिव क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या है, 0। मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन और क्या हो सकता है, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 3। और एक एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। सी क्या है, कांस्टेंट है। इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स एंड प्लस सी का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है। अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन एक ही है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, लेकिन उसके सॉल्यूशन अलग अलग है। y इज इक्वल टू साइन एक्स है, यहाँ पर ये सॉल्यूशन है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, इसका सॉल्यूशन क्या है, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 3। और यहाँ पर सॉल्यूशन क्या है, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। तो देखो यहाँ पर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये इसके सॉल्यूशन है। तो हमें क्या करना है, अब प्रीवियस एक्सरसाइज में क्या किया था, हमारे पास ये इक्वेशन था तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट किया था डिफरेंशिएट करके, मतलब डेरिवेटिव लिया था। लेकिन अब देखो अब हमारे पास क्या है, ये डेरिवेटिव है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स है और उसका सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। मतलब क्या करना है, ये डेरिवेटिव कैंसिल करना है। देखो इस इक्वेशन में डेरिवेटिव नहीं है, मतलब डेरिवेटिव कैंसिल करना है। अब डेरिवेटिव कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन लेना होगा। तो जब हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो हमें क्या करना है, उसका इंटीग्रेशन लेना है। अब यहाँ पर आप एक बात ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पर देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो सेम है लेकिन सॉल्यूशन अलग अलग है। यहाँ पर देखो y इज इक्वल टू साइन एक्स है, या y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 3 है, और यहाँ पर y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी है। अब देखो यहाँ पर कांस्टेंट, एक आर्बिटरी कांस्टेंट है, कौन सा है, c। तो यहाँ पर c की वैल्यू मालूम नहीं है, तो ये जो सॉल्यूशन है y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी, इसको कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, जनरल सॉल्यूशन। और अगर ये दो सॉल्यूशन है इसको कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर आर्बिटरी कांस्टेंट की पर्टिकुलर वैल्यू हमने फाइंड आउट की और यहाँ पर पुट किया। तो सपोज c की वैल्यू क्या है, 3, तो यहाँ पर क्या आ गई, 3। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 3 ये क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, और ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पर c की पर्टिकुलर वैल्यू हमें मालूम नहीं है। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में दो सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है जनरल सॉल्यूशन जिसमें आर्बिटरी कांस्टेंट होते हैं, और ये है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन हम कहाँ से लाते हैं, जनरल सॉल्यूशन से ही लाते हैं, लेकिन यहाँ पर आर्बिटरी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करके वैल्यू पुट करते हैं। अब आर्बिटरी कांस्टेंट कितने होते हैं, अब यहाँ देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन ये है। तो देखो यहाँ पर ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर है, तो यहाँ पर एक ही आर्बिटरी कांस्टेंट होगा, मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर, मतलब ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट। जितना उस इक्वेशन का ऑर्डर है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है, उतने ही आर्बिटरी कांस्टेंट होंगे। तो देखो यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है, a solution of differential equation in which the number of arbitrary constants is equal to the order of the differential equation is called general solution। देखो यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट कितने हैं, 1, इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल कितनी, 1। तो यहाँ पर आर्बिटरी कांस्टेंट 1 है और यहाँ पर ऑर्डर भी 1 है, तो इसे कहते हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन।
और पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या है? अ सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम जनरल सोल्यूशन बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यूज टू द आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स इज कॉल्ड एज पर्टिकुलर सोल्यूशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन ये हम कहाँ से लाते हैं? जनरल सोल्यूशन जो जनरल सोल्यूशन से लाते हैं। देखो यहाँ पर ये जनरल सोल्यूशन है और जनरल सोल्यूशन में जो कुछ भी आर्बिटरी कांस्टेंट है उसकी हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और जो सोल्यूशन आता है उसके बाद इसे कहते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए दो सोल्यूशन होते हैं, एक होता है जनरल सोल्यूशन और दूसरा होता है पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए एक मेथड है और उस मेथड का नाम है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। मतलब क्या करना है? हमें वेरिएबल सेपरेट करने हैं। अब किसके वेरिएबल सेपरेट करने हैं ये देखते हैं। एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन, डी का मतलब है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म। अब देखो ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड जो यूज़ करने के लिए उस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर क्या होनी चाहिए? फर्स्ट ऑर्डर होनी चाहिए और डिग्री भी क्या होनी चाहिए? फर्स्ट डिग्री होनी चाहिए, तभी हम ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हम कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं? हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं m इंटू देखो m ऑफ x कॉमा वाई प्लस n ऑफ x कॉमा वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे पता चला? तो यहाँ पर क्या है? डी वाई बाई डी एक्स है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहाँ पर देखो यम और एन क्या है? फंक्शंस है। यम इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एंड एन इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये डी वाई बाई डी एक्स है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एम ऑफ एक्स कॉमा वाई इंटू डी एक्स प्लस एन ऑफ एक्स कॉमा वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। देखो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये जो यम है, ये यम क्या है? फंक्शन है। किसका फंक्शन है? एक्स और वाई का। तो ये एक्स वाई लिखने की जरूरत नहीं है, हम सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं यम इंटू डी एक्स प्लस एन इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर यम क्या है? यम इज यम एंड एन क्या है? फंक्शंस है। किसके फंक्शंस है? एक्स एंड वाई के। लेकिन देखो यम ये फंक्शन है एक्स और वाई का, लेकिन हमें क्या करना है? वेरिएबल सेपरेट करने हैं। मतलब क्या है? एक्स के जो टर्म्स है वो एक तरफ होने चाहिए और y के जो टर्म्स है वो दूसरी तरफ होने चाहिए। मतलब वेरिएबल हमें सेपरेट करना है। तो यम x और y का फंक्शन है, ये हमें नहीं चलेगा। एक तो यम क्या होना चाहिए? x का फंक्शन होना चाहिए या फिर y का फंक्शन होना चाहिए। अगर m x का फंक्शन है तो उसमें y नहीं आना चाहिए, और अगर यम x का फंक्शन है तो n किसका फंक्शन होना चाहिए? y का फंक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पर हम कंसिडर कर सकते हैं देयरफॉर इफ m इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली, हमने क्या किया? m को सिर्फ x का फंक्शन कंसीडर किया, दैट इज उसको हम ऐसे लिखेंगे f ऑफ x, एंड n इज अ फंक्शन ऑफ y ओनली, n सिर्फ y का फंक्शन होगा, दैट इज g ऑफ y। अब हम इक्वेशन सेकंड को ऐसे लिख सकते हैं, देखो m क्या है? फंक्शन ऑफ x ओनली, और उसको हमने क्या कंसीडर किया है? f ऑफ x। देयरफॉर m की जगह हम क्या लिख सकते हैं? f ऑफ x इंटू डी एक्स एज इट इज, प्लस n क्या है? फंक्शन ऑफ y ओनली, और उसको हमने क्या कंसीडर किया है? g ऑफ y इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकेंड को हमने मॉडिफाई किया और ये आ गया। देखो dx है तो यहाँ पर सिर्फ x होना चाहिए, और यहाँ पर dy है तो उसके साथ सिर्फ y होना चाहिए। मतलब क्या हुआ? dx के साथ सिर्फ वेरिएबल x आ गया और dy के साथ सिर्फ वेरिएबल y आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? वेरिएबल सेपरेट हुए। अब हमें क्या चाहिए? उसका सॉल्यूशन चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मतलब उसमें dx एंड dy नहीं चाहिए। तो अगर ये dx एंड dy हटाने के लिए हमें क्या करना होगा? इंटीग्रेशन लेना होगा। तो यहाँ पर क्या करना है? हमें इंटीग्रेट करना है। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, हमें इंटीग्रेशन लेना है तो इसका इंटीग्रेशन लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ y dy इज इक्वल टू 0। और ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा? एक सॉल्यूशन मिलेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स वेरीफाई दैट द गिवन एक्सप्रेशन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें से फर्स्ट एग्जांपल है एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी
और डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब देखो क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, हमें एक एग्जांपल दिए, पूरा एग्जांपल है और उसमें एक एक्सप्रेशन है, ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और ये एक्सप्रेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है हमें चेक करना है, डिसाइड करना है। तो करना क्या है, तो ये इक्वेशन लेना है और उसको डिफरेंशिएट करना है, और डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आना चाहिए, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आना चाहिए। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया ये, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। अब हमने ओरिजिनल इक्वेशन लिखा एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। अब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए तो हमें क्या करना होगा, डेरिवेटिव लेना होगा। देयरफॉर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पर देखो एक्स इंटू वाई, मतलब यहाँ पर यू इंटू वी रूल हमें अप्लाई करना है। तो पहले यू एज इट इज रखते हैं, मतलब एक्स एज इट इज रखते हैं। एक्स इंटू वाई का डेरिवेटिव क्या आएगा, वाई का डेरिवेटिव आएगा डी वाई बाई डी एक्स, बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा, फिर y एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ x, अब x का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 आएगा, तो 1 इंटू वाई, वाई ही रहेगा, इज इक्वल टू लॉग y का डेरिवेटिव, तो लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, ठीक, सॉरी 1 अपॉन यहाँ पर क्या आएगा, y आएगा, 1 अपॉन वाई। अब y का डेरिवेटिव क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, प्लस c का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स हमारे इक्वेशन में एक बार ही है, तो यहाँ पर 2 बार आया है, तो हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को LHS में शिफ्ट करेंगे, तो ये एज इट इज x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब ये 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर प्लस है, यहाँ आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो देखो यहाँ पर उसके पहले क्या कर सकते हैं, देखो ये y यहाँ पर डिवाइड है, अगर यहाँ डिवाइड है तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो दोनों टर्म को मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट टर्म x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस y इंटू वाई क्या होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स। देखो क्या किया, y यहाँ पर ये डिवाइड था, यहाँ के दोनों टर्म को मल्टीप्लाई हो गया। अब हम क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स शिफ्ट करते हैं यहाँ पर, या इसको यहाँ पर शिफ्ट करो, कैसे भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस है, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस है, तो इसको हम वहाँ पर ट्रांसफर करते हैं, तो ये क्या आएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, ये प्लस है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, मतलब माइनस एक्स इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पर देखो डी वाई बाई डी एक्स 2 है, तो हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर हमने अगर कॉमन निकाल दिया डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पर रहेगा 1 और माइनस यहाँ पर रहेगा एक्स इंटू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। हमने क्या किया, हमने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल दिया, यहाँ रह गया 1 माइनस यहाँ पर रह गया एक्स वाई इज इक्वल टू ये वाई स्क्वायर एज इट इज। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो 1 माइनस एक्स वाई यहाँ पर मल्टीप्लाई, वहाँ जाके डिवाइड होगा, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। अब देखो जो चाहिए वही डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिल गया, तो ये जो गिवन एक्सप्रेशन है ये क्या है, सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। Therefore, given function is a solution of the given differential equation. नेक्स्ट एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स ब्रैकेट स्क्वायर प्लस सी, और उसका डिफरेंशियल इक्वेशन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2। अब देखो ये एक्सप्रेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, सीधा डिफरेंशिएट करेंगे। अब y का डेरिवेटिव हमें मालूम है, y का डेरिवेटिव क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो x रेस टू n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x मतलब साइन इनवर्स x और n मतलब 2, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 इंटू साइन इनवर्स x, और डेरिवेटिव किसका बाकी है, साइन इनवर्स x का, तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव यहाँ पर डायरेक्टली लेते हैं 1 अपॉन, क्या होता है साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव, तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस c का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर देखो अब ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर डिवाइड है, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, देयरफॉर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या रहेगा 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स। अब हमें क्या करना है, कितने बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहाँ पर देखो इसके ऑर्डर क्या है 2, तो हम 2 बार हमको डिफ्रेंशिएट करना है। अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पर देखो u इंटू वी रूल हमें यहाँ पर अप्लाई करना है, तो u मतलब रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़,
रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव लिया तो क्या आता है, सेकेंड ऑर्डर आता है, मतलब क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये वी एज इट इज़ मतलब डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़। अब यहाँ पर क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है, रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन टू रूट एक्स, वन अपॉन टू रूट एक्स, एक्स मतलब क्या है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो ये जो डेरिवेटिव लिया है हमने, ये डेरिवेटिव किसका डेरिवेटिव है, रूट का डेरिवेटिव है। रूट के अंदर जो है वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव अभी बाकी है, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो वन का डेरिवेटिव जीरो आएगा, और माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस टू एक्स। तो यहाँ पर क्या आएगा, इंटू, मैं यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट करता हूँ, इंटू क्या आएगा, माइनस टू एक्स इज इक्वल टू टू एज इट इज साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, एक बार फिर से क्या आएगा, टू इंटू वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। एक बार फिर से यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर u इंटू वी रूल अप्लाई किया, u एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एज इट इज v मतलब डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज। ये रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन टू रूट एक्स, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी वन माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बाकी है, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ गया, माइनस टू एक्स, और यहाँ पर टू एज इट इज साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, तो देखो यहाँ पर ये टू और ये टू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये यहाँ पर क्या रहेगा, देखो रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब देखो ये माइनस और ये प्लस क्या होगा, माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू ये एज इट इज़ वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी एज इट इज़ टू इंटू वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो हमें जो चाहिए वो अभी तक नहीं मिला है। अब देखो यहाँ पर क्या है, वन माइनस एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर वन माइनस एक्स स्क्वायर है, लेकिन उसका क्या है, स्क्वायर रूट है। बीच वाली टर्म में क्या है, यहाँ पर वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो देखो यहाँ पर भी सिर्फ टू है, तो एक्चुअली हमें क्या चाहिए, रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, यहाँ पर डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, यहाँ पर भी नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पूरे इक्वेशन को रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाइंग, देयरफॉर मल्टीप्लाइंग above equation by रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, दोनों को सेपरेट मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ पर हमने ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको अगर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा। तो देखो हमारे पास, हम एक सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, रूट एक्स इंटू रूट एक्स, आंसर क्या आता है, एक्स आता है, तो रूट क्या हो जाता है, कैंसिल, और रूट के अंदर जो टर्म है सिर्फ एक बार लिखनी है। तो यहाँ पर अगर इस टर्म से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर क्या आएगा, सिर्फ रूट कैंसिल होगा, रहेगा वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये एज इट इज़ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों टर्म एक दूसरे को क्या होंगे, कैंसिल, तो यहाँ पर ये कैंसिल होगा, तो वन रहेगा, वन इंटू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स ही रहेगा, इज इक्वल टू, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ रहेगा टू। और अगर हमने देखा तो हमें यही चाहिए, तो ये जो गिवन फंक्शन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है, क्योंकि हमने सॉल्व करने के बाद वही डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स प्लस बी, और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ई रेस टू एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो हमने गिवन एक्सप्रेशन लिखा, उसको डिफरेंशिएट करते हैं, दो बार डिफरेंशिएट करना होगा। तो फर्स्ट टाइम करते हैं, y का डेरिवेटिव क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स ही आता है, जो माइनस है तो माइनस में एज इट इज रहेगा, ई रेस टू माइनस एक्स। लेकिन अब माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेना है, ये तो ई का हो गया, इंडेक्स का डेरिवेटिव बाकी है, तो ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस वन आएगा, प्लस
ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट एज इट इज़, एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 आएगा, प्लस बी का डेरिवेटिव क्या आएगा 0। अब यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, तो यहाँ पर आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये होगा माइनस ई रेज टू माइनस एक्स प्लस ये इंटू 1, ये 0 कैंसिल होगा। अब यहाँ पर एक बार फिर से हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पर dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर ये माइनस एज इट इज ई रेज टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, ई रेज टू माइनस एक्स ही आएगा, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा -1, प्लस ए का डेरिवेटिव क्या आएगा 0। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, तो रहेगा सिर्फ ई रेज टू माइनस एक्स। अब ई रेज टू माइनस एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ई रेज टू एक्स। रूल्स ऑफ इंडाइसिस हमने अप्लाई कर दिया। अब ई रेज टू एक्स यहाँ पर क्या है डिवाइड, यहाँ के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई होने के बाद हमें जो चाहिए वही मिलेगा। तो ये ई रेज टू एक्स डिवाइड है, यहाँ के मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा ई रेज टू एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। Therefore, given function is a solution of given differential equation. नेक्स्ट एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू m, डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम वाई इज इक्वल टू 0। अब एक्सप्रेशन लिया, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो y का डेरिवेटिव क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब एक्स रेज टू एम, तो एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, सिर्फ एन की जगह एम है, तो क्या आएगा एम इंटू एक्स रेज टू एम माइनस 1। अब इसको और एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यम कॉन्स्टेंट है एज इट इज, और यहाँ पर एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो एन मतलब यहाँ पर क्या है एम माइनस 1, तो क्या होगा यहाँ पर एन इंटू मतलब एम माइनस 1 इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1। अब देखो एम माइनस 1 ऑलरेडी हमारे पास है और उसको क्या करना है -1, तो ये क्या हो जाएगा एक्स रेज टू एम माइनस 2। अब देखो यहाँ पर हमें क्या चाहिए एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर दूसरी टर्म, तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स मतलब ये एज इट इज़ लाना यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा हार्ड जाएगा हमें, तो हम क्या करते हैं, हमें डी वाई बाई डी एक्स मिला है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मिला है, तो हम क्या करते हैं अब ये जो एल एच एस है ये एल एच एस लेते हैं, और यहाँ पर ये डबल डेरिवेटिव है ये डी वाई बाई डी एक्स है, तो उसकी वैल्यू ये है यहाँ पर पुट करते हैं, तो सीधा हम एल एच एस लेते हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल होगा इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, अदरवाइज एज इट इज़ अगर मिला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एल एच एस क्या है एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम वाई। अब ये सॉल्व करके आंसर क्या आना चाहिए, आंसर 0 आना चाहिए। देखो अब क्या है एक्स स्क्वायर एज इट इज़ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर प्रेजेंट है, तो वैल्यू क्या है एम इंटू एम माइनस 1 इंटू एक्स रेज टू एम माइनस 2 माइनस एम एक्स एज इट इज़ डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर प्रेजेंट है, तो वैल्यू क्या है इंटू एम इंटू एक्स रेज टू एम माइनस 1 प्लस एम एज इट इज़ वाई, तो y की वैल्यू यहाँ पर प्रेजेंट है एक्स रेज टू एम, तो यहाँ पर एक्स रेज टू एम क्या किया हमने सिर्फ वैल्यू पुट किया। अब यहाँ देखो ये एम इंटू एम माइनस 1 एज इट इज़ एम इंटू एम माइनस 1 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू एम माइनस 2, तो यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई है बीच में, तो मल्टीप्लाई करते समय बेस सेम है तो इंडेक्स की क्या होती है एडिशन, अगर हमने इंडेक्स की एडिशन किया तो एक्स रेज टू क्या आएगा ये 2 प्लस एम माइनस 2, तो -2 और +2 कैंसिल हो जाएगा, रहेगा सिर्फ एक्स रेज टू एम माइनस एम इंटू एम क्या हो जाएगा एम स्क्वायर, और यहाँ पर देखो एक्स रेज टू 1 है और एक्स रेज टू एम माइनस 1, मल्टीप्लाई करते समय बेस सेम है तो इंडेक्स की क्या होगी एडिशन, ये 1 और ये -1 कैंसिल होगा, रहेगा एक्स रेज टू एम प्लस ये एज इट इज़ एम इंटू एक्स रेज टू एम। अब यहाँ पर देखो हर टर्म में क्या है एक्स रेज टू एम है, तो एक्स रेज टू एम हम कॉमन निकाल सकते हैं, एक्स रेज टू एम
यहाँ पर क्या रहेगा m इंटू एम माइनस वन माइनस यहाँ पर m स्क्वायर प्लस m। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो x रेस टू m इंटू क्या होगा m इंटू एम स्क्वायर, m इंटू माइनस वन माइनस m, ये एज इट इज़ माइनस m स्क्वायर प्लस m। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, ये m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर कैंसिल, माइनस m प्लस m कैंसिल, तो इस ब्रैकेट में रहेगा 0, तो x रेस टू m इंटू 0, आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। मतलब क्या है, गिवन एक्सप्रेशन ने क्या किया है, गिवन एक्सप्रेशन इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन एक्स। डिफरेंशियल इक्वेशन है x इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक गिवन एक्सप्रेशन है, इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो y का डेरिवेटिव क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए का डेरिवेटिव 0 प्लस बी कॉन्स्टेंट एज इट इज 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, तो हमें मालूम है डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स रेस टू एन इज इक्वल टू माइनस एन डिवाइडेड बाई एक्स रेस टू एन प्लस 1। अब देखो यहाँ पर 1 अपॉन एक्स है, लेकिन एन क्या है, तो यहाँ पर एन मतलब एक्स का इंडेक्स क्या है 1, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस वन डिवाइड बाय एक्स रेस टू एन, एन क्या है 1, तो 1 प्लस 1 क्या आएगा 2। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, अरेंज करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस बी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर डिवाइड है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। देयरफॉर एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर क्या रहेगा माइनस बी। और एक बार फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर मतलब u एंड डी वाई बाई डी एक्स मतलब v, तो यहाँ पर u इंटू वी रूल अप्लाई करना है, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस अब डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x इज इक्वल टू माइनस बी का डेरिवेटिव 0 क्योंकि कांस्टेंट है। अब यहाँ पर इस टर्म में x है और इस टर्म में भी x है, तो x कॉमन निकालते हैं। x कॉमन निकालने के बाद यह क्या रहेगा x इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ x नहीं रहेगा सिर्फ 2 रहेगा, तो 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब x मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड होगा, 0 को डिवाइड होगा तो आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। तो यहाँ क्या रहेगा, यहाँ सिर्फ ये ब्रैकेट रहेगा। देयरफॉर x इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, गिवन एक्सप्रेशन या गिवन फंक्शन ये क्या सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। नेक्स्ट एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स और डिफरेंशियल इक्वेशन है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू लॉग वाई। अब हमने क्या किया, गिवन एक्सप्रेशन लिया, अब हमने एज इट इज डेरिवेटिव लिया, तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा ई रेस टू एक्स ही आएगा, ई का डेरिवेटिव ई रहता है, लेकिन हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है लॉग है, तो यहाँ पर पहले क्या करना है ई रेस टू एक्स को हटा के हमें लॉग लाना है और उसके बाद डेरिवेटिव लाना है, क्योंकि एज इट इज़ डेरिवेटिव लिया तो लॉग कभी नहीं आएगा, तो हमें क्या करना है पहले लॉग लाना है और उसके बाद डिफ्रेंशिएट करना है। तो हमें लॉगरिथमिक फंक्शन मालूम है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी मालूम है, तो हमने ऐसा देखा है x इज इक्वल टू अगर a रेस टू m है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं, तो ये आता है log x टू द बेस ये इज इक्वल टू m। x का log विथ द बेस क्या है ये क्या आता है m आता है। देखो x का log लिया तो आंसर क्या आता है m आता है, और बेस क्या है यहाँ जो बेस है यही बेस यहाँ log का होता है, तो हमारे पास भी सेम है x इज इक्वल टू ए रेस टू m। x मतलब y है, a मतलब e है और m मतलब x है, तो लॉगरिथमिक फॉर्म में अगर लिखना है तो ये आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा देखो log x मतलब यहाँ पर क्या है y, तो log y। बेस क्या है, तो यहाँ जो बेस है ये log का बेस हो जाता है, तो यहाँ बेस क्या है e, तो यहाँ पर बेस क्या आएगा e।
इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आता है यम, यहाँ जो इंडेक्स है ए का इंडेक्स सेम यहाँ पर एज इट इज़ रहता है, तो यहाँ इंडेक्स क्या है ये वाई, तो ये सॉरी ए एक्स, तो ये एक्स यहाँ पर एज इट इज़ रहता है। हमने क्या किया, ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब ये बेस ई लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पर क्या होगा, log y इज इक्वल टू ये एक्स। अगर बेस यहाँ पर कुछ भी नहीं है मतलब क्या होता है ई होता है। अब हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब log y का डेरिवेटिव क्या होता है 1/y, और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये एज इट इज x का डेरिवेटिव क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू x 1। अब यहाँ पर अब हम डेरिवेटिव नहीं ले सकते और डेरिवेटिव नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही है। तो क्या करते हैं हम, क्या कहते हैं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहते हैं। देखो यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब ये जो ये की वैल्यू है, यहाँ पर ये ए की वैल्यू आ गई है 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर लिखते हैं ये इज इक्वल टू 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब ये ए की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं, तो पुट ये इज इक्वल टू 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट हमने एज इट इज़ लिखा log y इज इक्वल टू ये x। अब यहाँ पर a की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये क्या होगा, देखो log y इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू ये x एज इट इज़। देखो ये इंटू एक्स एज इट इज़। अब यहाँ पर y क्या है, डिवाइड है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो y इंटू लॉग वाई इज इक्वल टू यहाँ पर क्या रहेगा x इंटू 1 एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अगर उल्टा लिखा तो हमारा आंसर ये आ जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू लॉग वाई, और यही हमें प्रूव करना था। Therefore, given function is a solution of the given differential equation। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। तब तक आपको क्या करना है, क्वेश्चन 1 का, क्वेश्चन फर्स्ट का अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है।